जबकि शास्त्र किसी ईश्वर की वाणी नहीं, और संसार का कोई भी शास्त्र किसी ईश्वर की वाणी नहीं होती। वेद किसी एक व्यक्ति का लिखा हुआ नहीं है, किसी एक मुनि ने वेदों की स्थापना नहीं, अनेक मुनियों के विचार और उन मुनियों के विचारों का अर्थघटन करने वाले, उन ऋचाओं का शब्दार्थ बताने वाले को ऋषि कहा गया। तो ऋषि और मुनि ये दो अलग अलग हैं। किसी भी मुनि ने ये नहीं कहा कि जो बात मैं कह रहा हूँ, जिसे बाद में वेद कहकर पुकारा जाएगा और ये ब्राह्मणों की मोनोपोली होगी, आगे चलकर ब्राह्मण इस पर कब्जा करेंगे या फिर हिंदू धर्म बनाया जाएगा, फिर बाद में सनातन धर्म के नाम से इसे, ऐसा किसी के मन में भी नहीं था। कोई जानता भी नहीं था कि हम जो बातें कह रहे हैं उस पर कोई ना कोई कब्जा कर लेगा और बॉन्डिंग बना लेगा। तो ब्राह्मणों ने कब्जा किया, बॉन्डिंग बना लिया, आपके बपोती बना दिया, मोनोपोली। तो धर्म के नाम पर सिर्फ झूठ ही झूठ। लेकिन उन ऋषि मुनियों ने कल्पना जरूर की कि मनुष्य तो मेला होता है, उसके विचार तो बहुत मेले होते हैं, उसके कर्म भी मेले होते हैं। तो ऐसा कोई मनुष्य हो सकता है जिसके विचार भी शुद्ध हो, जिसका मन भी वश में हो, जो मन भी शुद्ध हो, जो बोले वैसा ही चले, काया वाचा मन से जो करे वो बोले और जो बोले वो करे। क्या ऐसा कोई व्यक्ति संसार में हो सकता है? कल्पना मात्र की, और उस कल्पना पर खरे उतरे सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम ने इसी कल्पना को अपने आप समो लिया और ऐसा बनने का प्रयास किया। चित्त को निरंतर वश में करते गए, वश में करते गए, शुद्ध करते गए, शुद्ध करते, और विचार जैसे उत्पन्न होते वैसे कृति वाचा से हो रही कि नहीं, इसकी प्रैक्टिस भी कर गए, वैसी कृति शरीर से हो रही कि नहीं। यानी काया वाचा और मन ये एक साथ मिलकर काम कर रहे कि नहीं, इसका खूब प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया। बुद्ध का धर्म कपोल कल्पित बातें नहीं, मनुष्य मन के विचार, मनुष्य की भावनाओं का गहराई में जाकर प्रैक्टिकल अनुसंधान, अभ्यास और उन अनुसार स्वयं को ढालने की प्रैक्टिस यानी धम्म है। वो है वो स्थिति, स्टेट एनलाइटमेंट यानी सजा।